मैं 2005 से आजसू पार्टी चंदन क्यारी में सक्रिय रूप में काम किया और चंदन क्यारी में हम लोगों ने बोकारो जिले में आजसू पार्टी से संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का मोह भंग होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पार्टी की केंद्रीय कमेटी से लेकर जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के इस्तीफे की फुलझड़ी लग गई है। एक के बाद एक पदाधिकारी सुदेश महतो के नाम से इस्तीफा पत्र सौंपकर पार्टी सुप्रीमो पर गंभीर आरोप जड़ रहे हैं। इसी क्रम में लंबे समय से आजसू के नेता रहने वाले बोकारो जिला प्रधान सचिव तपन सिंह चौधरी ने अपना इस्तीफा पत्र सुदेश महतो को भेज दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आजसू कहां से कहां पहुंच गया है। शुरुआती दौर में एक से एक प्रबुद्ध और तेजस्वी युवा जो झारखंड आंदोलन को डोमिनेट करते थे, छात्र संगठन होने के बावजूद समन्वय समिति का नेतृत्व उनके हाथों में था, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में आज ये संगठन सिर्फ भाजपा की पालकी ढोने का काम कर रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी का पिछलग्गू बन सत्ता की थोड़ी सी भागीदारी का आकांक्षी अलग झारखंड राज्य के सपने और आकांक्षाओं से जिसका कोई वास्ता नहीं रहा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पर कहा कि विधायक आज विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। चुनाव को नजदीक देख धर्म संप्रदाय की राजनीति करने वालों को जनता माकूल जवाब देगी। मैं 2005 से आजसू पार्टी चंदन क्यारी में सक्रिय रूप में काम किया और चंदन क्यारी में हम लोगों ने जिस आजसू पार्टी का बीज को बोया वो आज एक विशाल वृक्ष का रूप भी ले लिया था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ आजसू पार्टी का दामन थाम के उस परिप्रेक्ष्य में काम किया, आज कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीमो चंदन क्यारी को मौसी के घर का दर्जा देते थे और उन्होंने विगत 3 कार्यक्रम में लगातार मीडिया को ब्रीफ किया कि चंदन क्यारी का खेत मेरा है, इस खेत को हम जोतेंगे, हम काटेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं गठबंधन में चंदन क्यारी का सीट भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हम आजसू के तमाम कार्यकर्ताओं का दिल को तोड़ने का काम और मन को निराश करने का काम किया, क्योंकि चंदन क्यारी 2005 में जिस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने आजसू पार्टी का साथ दिया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो खुद भी जानते हैं और उन्होंने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया, इसीलिए हम लोग आजसू पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। एक प्रकार से जो कारवा है ये बढ़ते जा रहा है, आजसू पार्टी को दिन प्रतिदिन लोग त्याग देते जा रहे हैं चंदन क्यारी इकाई से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली चंदन क्यारी में हमारे अगुवा नेता उमाकांत रजक जी एक कुशल नेतृत्व करता थे और उन्होंने एक एक घर से वैसे होनहार युवाओं को आजसू पार्टी में निकाल के योगदान कराया। उसी का प्रतिफल रहा कि चंदन क्यारी में आजसू पार्टी दिनों दिन बढ़ते गया। जब हमारे अगुवा नेता आदरणीय उमाकांत रजक जी का सम्मान ही आजसू पार्टी में नहीं है, तो फिर कार्यकर्ता का कुनवा नहीं, ये आप कह सकते हैं कि चंदन क्यारी में आजसू पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। क्या आपको लगता है कि अचानक जेएमएम का दामन थामने के बाद आप लोग एक प्रकार से जो यहाँ पे संगठन है उसको विस्तारीकरण करने हेतु आप लोग एक प्रकार से उसको मजबूतीकरण दे पाइएगा? निश्चित तौर पर माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमारे अगुवा नेता उमाकांत रजक जी को प्रत्याशी घोषित किया है और उमाकांत रजक जी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और ये चंदन क्यारी के कन को, चंदन क्यारी के हर आदमी के नब्ज को टटोलना जानते हैं और ये एक कुशल नेतृत्व करता है और संगठन करता भी है। निश्चित तौर पर आने वाला समय में चंदन क्यारी में जेएमएम का एक बहुत सशक्त संगठन भी बनेगा और कहीं कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक एक प्रकार से यहाँ पे विकास को अभी गौन करके एक प्रकार से जातीयता समीकरण के आधार पर हिंदू मुसलमान का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कल ये उनका बयान आया कि यहाँ पे हिंदू को यूनाइटेड होना है, इंटैक्ट होना है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग को भी एक समय लगा था कि चले चंदन क्यारी का बेटा, हम न सही लेकिन चंदन क्यारी का बेटा ही यहाँ का विधायक बना और बड़ा हम लोगों को भी खुशी हुई थी कि विधायक बना। विधायक बनने के बाद एक बहुत अच्छा विभागीय मंत्री भी बने, जिसका दंश चंदन क्यारी झेल रहा था। उस समय अगर ये चाहते तो सर्वे सेटलमेंट जो हर घर, उसमें कोई परिवार अछूता नहीं है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने सर्वे सेटलमेंट को खाली स्टे करा के और यहाँ के लोगों को उसको उस समय अगर रद्द करते तो यहाँ का लोग जानते कि मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं राजनीति में एक सशक्त पायदान पर है। लेकिन उन्होंने चंदन क्यारी के लोगों को झूठा आश्वासन देके एक ड्रोन झूठ मूठ का उड़ा के बोल दिया कि हम रुड़की का विद्यार्थी से इसको सैटेलाइट अथी करके इसको रद्द करेंगे।
इनका एक है बराबर ही, इनका एक है झूठा आश्वासन। इन्होंने जो भी आपके नेता को कल एक प्रकार से विस्थापित का दर्जा दिया, उन्होंने कहे कि साफ लफ्ज में कहे कि वो विस्थापित है, वो यहाँ पे निवासी नहीं है, क्या करना चाहते हैं? अभी इस संबंध में पूरे चंदन क्यारी के लोग जानते हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर हमारे सभा में क्या कहा था कि वो खतियानधारी नहीं है, और वास्तव में जो प्रतिपक्ष के नेता वहाँ के खतियानधारी नहीं है, और हमारे नेता खतियानधारी हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इनको दिखाएंगे। आप लोग जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल, चंदन क्यारी के आम जनमानस, चंदन क्यारी के सभी वर्ग, सभी समाज, सभी समुदाय के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार आदरणीय उमाकांत रजक जी के प्रति है, क्योंकि उन्होंने 2009 से 2014 के बीच में जो काम और एक समाज, सबसे बड़ा एक सामाजिक सौहार्द वातावरण जो पैदा किया था, आज पूरे चंदन क्यारी का हर गली कूचा में उमाकांत रजक जी का नाम है। और निश्चित तौर पर चंदन क्यारी के आम जनता के आशीर्वाद से हम लोग इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे, और चंदन क्यारी को, नया चंदन क्यारी का जो हमारा सपना अधूरा है, उसको पूरा करेंगे।